2 पे लिया था मैं इसको। वाह, टारगेट डन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव मार्केट एनालिसिस। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ जो मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई निफ्टी में वो स्ट्रेटजी यूज किया हो, निफ्टी बैंक निफ्टी में, इंडियन मार्केट में यूज किया हो। हाँ, ये स्ट्रेटजी फॉरेन एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा यूज होता है, फॉरेक्स में यूज होता है, गोल्ड, बिटकॉइन में या फिर क्रूड ऑयल में, इसमें ज़बरदस्त यूज होता है। और सारे फॉरेनर, बहुत सारे मैंने फॉरेनर को देखा है ये यूज करते हुए, उसके वीडियो में ये यूज करते हैं। यूज करके वो ज़बरदस्त बहुत सारे पॉपुलर स्ट्रेटजी है। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ यही एक स्ट्रेटजी है, बहुत सारे स्ट्रेटजी है। लेकिन आज मैंने पहली बार इस स्ट्रेटजी को निफ्टी में यूज किया है, निफ्टी में यूज किया है और ये अपना टारगेट हिट किया है। ठीक है, अपना टारगेट हिट किया है क्योंकि पहली बार मैं यूज कर रहा था, इसलिए ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखा, 1:2 रखा था। तो और 1:2 से ज़्यादा दिया इसने, 1:3 के आसपास दिया। तो इस स्ट्रेटजी का नाम है फेयर वैल्यू गैप। अब ये फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, अब ये मैं बताता हूँ आपको। फेयर वैल्यू गैप एक बार पहले इसका मोटा मोटी आपको मैं दे देता हूँ। मैं बताता हूँ ये फेयर वैल्यू गैप क्या है। अब फेयर वैल्यू गैप ये है कि 5 मिनट के कैंडल हो या फिर 15 मिनट के कैंडल हो, कैंडल बनाइए। ठीक है, कैंडल बना, ठीक है। ये ग्रीन है, ये मान लो ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। लाइव में दिखाऊंगा इसको मैंने क्या क्या किया। ये बना, यहाँ एक छोटी सी कैंडल बनी, यहाँ एक छोटी सी, वो ग्रीन हो रेड हो मैटर नहीं करता, एक यहाँ बनी, फिर एक कैंडल यहाँ बनी, ठीक है, यहाँ बनी। फेयर वैल्यू गैप क्या बोलता है कि इस कैंडल का जो बॉडी है, विक को नहीं कंसिडर करना है, बॉडी है, बॉडी से मिला करके एक लाइन यहाँ ऐसे लाइन ओपन करना है, खींचना है, और इसके भी बॉडी के हाई है, बॉडी के हाई से एक लाइन खींचना है। ये जो स्पेस हो गया ये हमारा है फेयर वैल्यू गैप। इस स्पेस को क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप। तो बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं वो कहते हैं कि ये जो गैप है, इसको फुल करने के लिए, मार्केट फिल करने के लिए मार्केट एक बार जरूर आएगा इस रेंज में। बस आपको उसी का इंतजार करना है कि जब ये मार्केट इसको फिल करने आए, हम कहाँ पे कैप्चर करें, इसको कैसे कैप्चर करें, कहाँ पे कैप्चर करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक बार लाइव चार्ट पे देखेंगे हमने आज क्या किया। जो टेस्टिंग कर रहा था, जो मैंने टेस्टिंग करना था मैंने किया, और क्या रिजल्ट रहा वो मैं आपको दिखाता हूँ। आज 19 तारीख है, ठीक है। सबसे पहले या तो 5 मिनट लगाइए या 15 मिनट, क्योंकि मेरा पहली बार ये मैं इम्प्लीमेंट कर रहा था, पहली बार मैं इसमें ट्रेड लिया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया, और 15 मिनट में पहला कैंडल ये बना, दूसरा कैंडल ये बना, बैक टू बैक तीसरा कैंडल भी ये ज़बरदस्त बनी। करना क्या है कि ये जो फेयर वैल्यू गैप स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी में मुझे हमें एक लंबे कैंडल की, बड़ी कैंडल की, मारूबुजू कैंडल की वेट करनी है, ठीक है। और जब मारूबुजू कैंडल की हमें वेट करनी है, वो कैंडल बन जाए, हमें अलर्ट हो जाए।
और अलर्ट होने के बाद क्या करना है, सबसे पहले अपना ट्रेड जो फेयर वैल्यू का जो डिफिनीशन है वो क्या कहता है नीचे से जो कैंडल आ रहा है, जैसे ये बड़ा बना, ठीक है, बड़ा बना, मान लीजिए ये कैंडल 15 मिनट की है, ये नीचे से ये आया, मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचा, ठीक है, यहाँ पे खींच दिया। अब इसका हाफ, इसको डिवाइड कर लेंगे 2 पार्ट में, ठीक है, ये कितने पॉइंट है 51, यानी 25 के आसपास इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, ये 2 पार्ट हो गया। अब हम, जैसे ये कैंडल नहीं बना था तब की बात बता रहा हूँ, ये कैंडल जब नहीं बना था तब हम इस कैंडल पे वेट कर रहे थे कि ये मार्केट घूम करके इसमें आए, अलर्ट हो जाएंगे। ये जो बीच में जो इसके एक लाइन है, एक लाइन है मैंने खींचा है ओरिएंटल लाइन, इस लाइन के जैसे ही नीचे आए वेट करना है, क्लोज होने का इस कैंडल के वेट करना है। इसको अगर ब्रेक ना कर रहा हो, इसको ब्रेक कर दिया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर कहीं कैंडल बन करके और अगर रिवर्स होना शुरू हुआ हो, ग्रीन कैंडल बनाना शुरू किया, हम उस पर ट्रेड लेंगे और क्या करेंगे, एकदम बिल्कुल ध्यान से सब पहले 15 मिनट के कैंडल का वेट किए, 15 मिनट या 5 मिनट। बड़ी कैंडल होनी चाहिए, छोटी कैंडल से नहीं, कैंडल की लेंथ बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम 60-70 पॉइंट की, 50-60 पॉइंट से कम होना ही चाहिए, ठीक है। और हम फिर क्या मार्क करेंगे, ऊपर का जो इसके बाद जो कैंडल बन रही है उसके बॉडी से एक लाइन खींचेंगे और नीचे की जो उस लंबी वो जो बड़ी सी कैंडल बनी है, उस बड़ी सी कैंडल के जो नीचे कैंडल आ रही है उसकी बॉडी से एक लाइन खींचेंगे। तो हमने एक लाइन खींच दिया बेस में ये, और ये टॉप पे लाइन खींच लिया। फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ये इसकी लेंथ कितनी है, अभी हमने किया, इसकी लेंथ है 53 पॉइंट है। तो हमारा कितना हो जाएगा 25 और 26, हमने 25 या 26 कर लेना है इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे, ये लेंगे रेक्टेंगल, ये ऐसे कर देंगे। यहाँ इंतजार करते रहे, लेकिन यहाँ पे ये दूसरा कैंडल इससे भी बड़ा बन गया। तो हमारा ये यहाँ पे जो स्ट्रेटजी था, ये तो अब हम उस कैंडल में देखेंगे, 1 मिनट, इसको रिमूव कर देते हैं। फिर दूसरी कैंडल बनी, ये दूसरी कैंडल भी ज़बरदस्त, इससे भी बड़ा। अब हम इस कैंडल पे मार्क करेंगे, दूसरी कैंडल के जो बाद वाली कैंडल है वो इसकी बॉडी यहाँ है, तो हमने यहाँ पे मार्क किया। उसके बाद इसकी पहली कैंडल बिल्कुल इससे नीचे ही है, तो हमने यहाँ पे मार्क किया। अब फिर स्केल लिया, स्केल लेने के बाद मापा, ये 67 पॉइंट है। 67 पॉइंट मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा, 33 समथिंग, 33.5। तो हम 33.5 पे गए, यहाँ पे खींच दिए। अब इससे लेकर के हमने क्या किया, ठीक है, अब हम इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, टाइम फ्रेम अपना 5 मिनट कर लेंगे। हमने कैंडल क्योंकि पहली बार मैं इम्प्लीमेंट कर रहा था 15 मिनट में, जनरली क्रिप्टो वगैरह में मैं देखता हूँ 15 मिनट ही लोग यूज करते हैं, लेकिन 5 मिनट में भी अगर बड़ी कैंडल बन रही है वहाँ भी ये वर्क करता है, अच्छे से वर्क करता है, ठीक है। तो हमने सारा अपना मार्क कर लिया था पहले ही। अब हम अपना टारगेट सेट कर लें इसमें, और एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये पॉइंट जो है इसके नीचे आता है स्टॉप लॉस होगा अपना ये, ठीक है। ये अपना ठीक है, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है।
अपना टारगेट अभी हम अपना ये चार्ट लगा लेंगे। चार्ट लगाने के बाद कहाँ हम एंट्री करेंगे उसके हिसाब से, ठीक है। तो मैं बताता हूँ मैंने एंट्री कहाँ किया था। अपना ये स्टॉप लॉस है, ठीक है। स्टॉप लॉस अगर अपना ये है, कोशिश करना होगा कि हम एंट्री, यही कहीं मैंने लिया था, ये लिया था, जैसे बनना शुरू होता है ये लिया था, ठीक है। 24 पॉइंट की जैसे ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ, ये हमने यहाँ पे ले लिया ट्रेड। मैं बताता हूँ 1:2 एट लीस्ट, यानी 24, 50, 56 हो गया। 3 लेना है तो 72 पॉइंट कम से कम, 74 पॉइंट, ठीक है। ये हमने लगाकर छोड़ दिया। अब हमें इंतज़ार करना क्या था कि मार्केट हमारे रेंज में आए। हमारा रेंज क्या है, ये पहला ब्लॉक है, इसको ब्रेक करे और हमारे इसमें आए। इसमें से भी हम अगर बार बार इसी में कैंडल बनाकर, जैसे इतने सारे कैंडल बना दिए इसमें, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। तो ये यहाँ से मार्केट चला, हाई बनाया, हाई बना के बाद वो ऑलमोस्ट जहाँ से कल मार्केट क्लोज हुआ था वहाँ तक मार्केट आया। इसके बाद यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बना रही है। कितने लोग इसमें हिम्मत करेंगे घुसने की, अगर उनको ये स्ट्रेटजी नहीं पता है तो? कितने लोग? बहुत कम लोग हैं। मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था 80, तब प्राइस चल रही थी 80 के आसपास। मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था एग्जैक्ट यहाँ पे। जैसे ही कैंडल, 3 कैंडल इतनी ज़बरदस्त बेयरिश कैंडल, उसके बाद यहाँ से जैसे ही थोड़ी सी रिवर्स मुझे दिखी, मैं यहाँ पे एंट्री कर लिया, क्योंकि मुझे छोटा से छोटा स्टॉप लॉस रखना था। स्टॉप लॉस मुझे ये रखना था, तो जितना जल्दी मैं एंट्री कर जाऊँगा इसमें उतना छोटा मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो मैंने यही सोचा था, और यही नियम भी है कि अगर आपके इस रेंज में आ गया है, कोई बड़ा कैंडल आके क्लोज हुआ है इसमें बेयरिश कैंडल, और अगर आप उसके बाद रिवर्स हो रहा है, आप एंट्री ले लीजिए, ताकि आपका स्टॉप लॉस कितना 10 पॉइंट या मुश्किल से 10 या 12 पॉइंट मेरा स्टॉप लॉस था इसमें। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे ले लिया एंट्री। इसके हिसाब से मेरा टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा था। यहाँ पे मेरा टारगेट कंप्लीट हो रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था 20.30, 1:3, 1:3 यहाँ पे हो रहा था। लेकिन पैसेंस भी होना चाहिए इतना देर बैठने का, ठीक है। तो ऐसे भी जब मैं यहाँ पर एंट्री लिया मैं, उसके बाद यहाँ पे एंट्री लेने के बाद वेट किया, मार्केट इधर गया, कितने बार ग्रीन हुआ, रेड हुआ, लेकिन ये था कि बड़ा, क्योंकि इसको ब्रेक नहीं कर रहा था कोई कैंडल। ये मेरे लिए थोड़ा संतोष वाली बात थी कि ये कैंडल ब्रेक नहीं, क्योंकि ये ब्रेक करके अगर स्टॉप लॉस के करीब आता तो जाहिर सी बात है कि किसी को भी लगेगा स्ट्रेटजी फेल हो रही है। मुझे लगा भी कि कहीं ये स्ट्रेटजी, क्योंकि दूसरा कैंडल ये जब ग्रीन बनाया, पहले यहाँ तक आया, ये कैंडल बनाया बेयरिश कैंडल, उसके बाद यहाँ तक आया, मुझे लगा कि ये तो रिवर्स है, तो पुल बैक लेकर रिवर्स सब करेगा ही करेगा। लेकिन नहीं, ये कैंडल क्लोज हुआ। मैं तो स्टॉप लॉस के वेट कर रहा था कि यहाँ पे हिट होगा। मैं हालांकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा स्पाइक हो रहा था, प्रीमियम इधर से उधर हो रहा था, और उसके बाद मैं सोचा कि ये ब्रेक होगा। जैसे ये ब्रेक होता है, मैं स्टॉप लॉस बिल्कुल रेडी था, स्टॉप लॉस कट करूँगा मैं अपना ट्रेड, और इस तरह से निफ्टी में फेल हो माना जाएगा। लेकिन नहीं, ये फेयर वैल्यू गैप का कमाल था कि इतने ज़बरदस्त मार्केट गिरने के बाद यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है, रेड कैंडल बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाते बहुत देर, यहाँ जाने के बाद यहाँ 1:1 तो ये यहाँ पे ही फिल कर दिया था, 1:2 के आसपास, क्योंकि मैं अर्ली एंट्री कर लिया था।
ठीक है, तो कर दिया था। लेकिन मैं सोचा कि अभी तो और ये जाए, जब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, मार्केट से यहाँ से रिवर्स भी हुआ, रिवर्स हुआ, 2 ज़बरदस्त कैंडल बनाया, फिर मुझे लगा कि स्टॉप लॉस ही हिट होगा, लेकिन नहीं, फिर यहाँ से रिवर्स लिया मार्केट, यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स लिया। एक देखिए बुलिश हरामी पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ था। ये बड़े से रेड कैंडलों में के पेट में एक नया ग्रीन सा कैंडल बना बिना विक के, ये कैंडल बना, उसके बाद फिर ये कैंडल बना, फिर ये कैंडल बना, फिर 3 कैंडल में बैक टू बैक 3 कैंडल में वो अपना टारगेट दे दिया, टारगेट और ऊपर तक गया होना। टारगेट एक्चुअली अगर वो जनरली जो टारगेट हिट करते हैं वो प्राइस एक्शन के हिसाब से टारगेट यही होना चाहिए था, ये टारगेट होना ये चाहिए था। लेकिन हम 1:2 या 1:3 पे काम कर रहे थे, क्योंकि पहली बार ये टेस्टिंग था, तो इस हिसाब से हम अपना मार्केट देखिए अभी भी इसी जोन में आया हुआ है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। लेकिन मार्केट अब ये सुबह वाली मोमेंटम नहीं है, ये मोमेंटम अब लास्ट सेशन की चल रही है, तो अभी अब उतना मोमेंटम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज वो भी देख लेंगे कि ये फिर यहाँ से रिवर्स होता है कि नहीं होता है। लेकिन स्टार्टिंग में जब मार्केट में करंट था उस टाइम 3 से 4-5 कैंडल में यहाँ तक सफ़र तय किया, 23,048 तक गया, 50 तक गया, वहाँ से रिवर्स होकर के फिर ये 22,930 तक आया, 23 तक आया, फिर यहाँ से रिवर्स होकर के फिर गया, ये 23,021 तक गया, हमारा टारगेट दिया। तो दोस्तों ये अपना टारगेट था, टारगेट ये अपना स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस था, ये अपना टारगेट था। मैं आपको इस पे दिखा देता हूँ, एंट्री हमने यही कर लिया था 17 पॉइंट में, यहाँ आसपास किया था, इसी कैंडल में हम एंट्री कर लिए थे, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा ये है भैया, यहाँ हमने एंट्री किया था और स्टॉप लॉस हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और करीब 30 पॉइंट नहीं, कुछ कम ही था, और मैं पहले इन कर देता। एनीवे हमें 1:2 1:3 का ही 75 भी अगर होगा तो कंप्लीट, तो इसने 80-82 पॉइंट कवर किया है, लेकिन हमें 75 चाहिए था। 25 पॉइंट अगर है तो 75। एनीवे देखिए, हालांकि वहाँ से मार्केट फिर रिवर्स भी हो गया है, फिर इसी जोन में है मार्केट, लेकिन देखिए कितना अच्छा से ये वर्क किया। थोड़े से पैसेंस रखने के बाद आपका कहीं भी ये जोन को कहीं ब्रेक नहीं किया, इसको कभी ब्रेक नहीं किया पूरी तरह से, कोई कैंडल क्लोज नहीं किया, तब भी मुझे लग गया था कि टारगेट ये हिट करेगा, और बिल्कुल टारगेट हिट किया। एक लॉट से था तो कोई ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं है हुआ, लेकिन स्ट्रेटजी हमारी वो हो गई, प्रूव हो गई कि हाँ स्ट्रेटजी ये वर्क करती है। अब तो ये हायर लो बना रही है, ऐसा बन रहा है जी। लेकिन स्टार्टिंग में मॉर्निंग में मुझे ये स्ट्रेटजी ज़बरदस्त, मॉर्निंग क्या ये टाइम करीब हो गया था 10:55, हाँ 11:30 पहले, तो 10:55 में हमने ये इनिशिएट किया था। क्लोज हुआ हमारा ये 12:15 पे, ठीक है, 12:15 पे, यानी करीब 1-1.25 घंटा लगा, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटजी का नाम क्या है? फेयर वैल्यू गैप,
ये दोनों तरफ से वर्क करता है। अगर ये ग्रीन मार्केट ब्रेक नीचे आ रहा हो, वहाँ पे भी आप स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब वहाँ पे कैसे करते हैं एक बार उसको भी देखते हैं, ठीक है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। हमारा तो इसमें ये फेयर वैल्यू गैप फेयर वैल्यू गैप फेयर वैल्यू गैप फर्स्ट टाइम यूजिंग निफ्टी। इधर ये दोनों तरफ से वर्क करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्केट ऊपर जा रहा हो तब वर्क करता है, नीचे भी वर्क करता है। तो अगर मान लीजिए ऊपर बुलिश में आप अप ट्रेंड में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया हो, तो यही स्ट्रेटजी सेम स्ट्रेटजी आप नीचे की तरफ, उसमें भी सेम प्रोसेस यही है। जैसे देखो ये बड़ा गैप, ये कोई बड़ा कैंडल ढूंढेंगे तो बड़ा कैंडल तो हमें फ़िलहाल ये दिख रहा है। अब इसको एक बार रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव कर दिया। इसको भी रिमूव किया, इसको भी रिमूव किया। आज मैं आपको दोनों स्ट्रेटजी दिखा दूंगा ताकि आप प्रॉफिटेबल हो सके। फेयर वैल्यू में अब ये बड़ा कैंडल ढूंढना है। अगर इसको मानते हो बड़ा कैंडल 5 मिनट में देख लेते हैं, 5 मिनट में भी दिखा देता हूँ मैं कैसे वहाँ पे काम करता है या नहीं करता है। अब जैसे ये बड़ा कैंडल है, अभी तो सबसे बड़ा, इससे बड़ा ये कैंडल है। ये इस कैंडल का हमने लिया, पिछले वाला कैंडल का बॉडी, आगे वाला नेक्स्ट कैंडल का बॉडी का क्लोजिंग हाईएस्ट पॉइंट। अब इसको मैंने किया 22 पॉइंट, छोटा है एनीवे 22 पॉइंट है, कोई बात नहीं। यहाँ निकल गया, नहीं आया कोई मार्केट इसमें। अगर इसमें आता है इस रेंज में, अगर ये मार्केट लौट के इधर आए, इस रेंज में मार्केट आए, उसके बाद फिर कोई बेरिश कैंडल बनाए तो हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस ये होगा। ट्रेड लेने के लिए इस ब्लॉक नहीं, इस ब्लॉक में आए तब जा कर के, और उसके बाद यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बनाए तब हम जा कर के इस ट्रेड को इनिशिएट करेंगे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप स्ट्रेटजी को। तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी और इसमें और क्या आपको जानना है तो आप अपने कमेंट करके बता सकते हैं इसमें मेरी वीडियो के बारे में कि ये इसमें ये क्या इम्प्रूवमेंट और हो सकती है, क्या होनी चाहिए थी। और लाइक करें, कमेंट करें, बिगिनर्स फ्रेंड में शेयर करें। इस स्ट्रेटजी को 1 बार 2 बार बैक टेस्ट करें, 3 बार 4 बार 10 बार करें, बैक टेस्ट करें। जब बैक टेस्ट में ये प्रॉपर ये स्ट्रेटजी आपको लगे कि ये वर्क कर रहा है, तब इस स्ट्रेटजी को आप अपने निफ्टी या बैंक निफ्टी पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ध्यान रहे ये स्ट्रेटजी फॉरेक्स की स्ट्रेटजी है या फिर कह सकते हैं कि अदर इंडेक्सेस से फिर वर्क करता है, क्योंकि जहाँ मार्केट चलती है, रात भर चलते रहती है, दिन भर बहुत ज़्यादा टाइम या 24 आवर कर सकते हैं, तो वहाँ पे कैंडल बड़ी कैंडल छोटी कैंडल बनते रहती है। अपनी मार्केट 9:15 से 3:30 तक चलती है। तो इसमें तो ध्यान रहे कि मूवमेंट जो आती है वो स्टार्टिंग में जनरली रहती है,
ठीक है। तो हम स्टार्टिंग में ही ये स्ट्रेटजी को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर हमें मिलता है ट्रेड लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि नहीं मिल रहा है तब भी ज़बरदस्ती ट्रेड लेंगे, क्योंकि अगर आप तब ज़बरदस्ती लेंगे तो फिर आपकी स्टॉप लॉस ही हिट होगा, कैपिटल वॉश आउट होगा। इसलिए बिल्कुल सोच के, बिल्कुल आज हमने कोई प्राइस एक्शन नहीं देखा, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखा। अपने आप देखिए सपोर्ट भी बना, ये सपोर्ट पे है, और रेजिस्टेंस भी बना, ये भी देखो, एक ये रेजिस्टेंस है, जबकि मैंने सिर्फ एक कैंडल को ऑब्जर्व किया, इस कैंडल को ऑब्जर्व किया। तो कहने का मतलब है इस स्ट्रेटजी पे आप ध्यान रखें, बैक टेस्ट करें, और उसके बाद बैक टेस्ट में अगर ये 70-80% आपके फेवर में जाता है तब आप इसको लाइव करें। और कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताएं दोस्तों। आप लोग जो देखते भी हैं, एक तो बहुत कम व्यूअर आ रहे हैं इस पर, लेकिन जो आते भी हैं वो ना कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं। तो कम से कम लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, ताकि मुझे भी लगे जो भी हैं देखने वाले जितने भी हैं, कम से कम वो देख रहे हैं सच में। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।